नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एलपी रंजन और मैं आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पटना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 के क्लास 9 10th के मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक सोल्व कर चुके। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 71। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 71 लिखा हुआ है बोर्ड पर, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज है। वो त्रिभुज किस प्रकार का होगा? क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन के भाषा तकनीकी रूप से बहुत ही बेहतर कह सकते हैं। इसमें काफी कंफ्यूजन हुआ होगा समझने में। एक कोण का समद्विभाजक, ये नहीं कह रहा है कि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित। अब ये समझिए, विपरीत भुजा को समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज का जो कोण समद्विभाजक होगा वो माध्यिका भी होगा। क्योंकि माध्यिका का परिभाषा है कि जो भुजा को दो बराबर भागों में शीर्ष से खींची गई रेखाखंड अपने विपरीत भुजा को यदि दो बराबर भागों में बांटती है अर्थात समद्विभाजित करती है तो वो माध्यिका, जिसको अंग्रेजी में मीडियन भी कहते हैं। तो देखें हम, एक त्रिभुज है। एक कहां संभव होगा? एक तभी संभव होगा, एक कौन से कोण समद्विभाजक होंगे? यदि दो समान भुजाओं को मिलाने वाली शीर्ष से यदि खींचे गए कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक का मतलब इस कोण को बराबर भाग में बांट रहा है, सामने वाली भुजा को विपरीत भुजा को समद्विभाजित करेगी। एक कहां पे होगी? दो समान भुजाओं को मिलाने वाले शीर्ष से खींचे गए कोण समद्विभाजक अपने विपरीत भुजा को समद्विभाजित करेगी। अर्थात ये जो त्रिभुज होगा हमारा क्या होगा? समद्विबाहु। अब यहां पर एक चीज और क्लियर कर दे कि कहीं और होगा। यदि यह त्रिभुज समबाहु है, समबाहु है मतलब समबाहु का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाएं समान। अब इस दशा में देखें, यदि ए शीर्ष से, चूंकि इसमें भी ए बी और बी सी क्या है, दोनों भुजाएं समान है, इसको मिलाने वाली शीर्ष क्या हुआ? ए। यहां से यदि कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा पे करेंगे तो ए भी बराबर होगा। इसी तरह से ए बी और बी सी भी समान है, तो इसके अनुसार बी से भी यदि ए सी पे कोण समद्विभाजक जो खींचा जाएगा वो भी इसको समद्विभाजित करेगा। इस प्रकार सी से भी ए बी पर खींचा गया कोण समद्विभाजक ए बी को समद्विभाजित करेगा। तो समद्विबाहु में क्या होगा कि तीनों शीर्ष से होगा, तीनों शीर्ष से जो खींची गए कोण समद्विभाजक होंगे वो अपने विपरीत भुजा को समद्विभाजित करते हैं। लेकिन समद्विबाहु में क्या होगा? सिर्फ एक ही शीर्ष, क्योंकि समद्विबाहु में एक ही शीर्ष होगा जो दो समान भुजाओं को मिलाने वाली। यदि बी की बात करें तो ए बी और ए सी बराबर है, लेकिन बी सी यहां पे नहीं कुछ दिया हुआ है, मतलब इन दोनों के बराबर नहीं है। तो यहां से यदि कोई कोण समद्विभाजित करेंगे वो ए सी को समद्विभाजित नहीं करेगा। अब इसमें कंफ्यूजन क्या हुआ? बहुत लोग ये भी आंसर मार रहे होंगे कि समबाहु भी होगा समद्विबाहु भी होगा। कारण कि दोनों होगा, यहां एक होगा, यहां तीनों पे होगा, तो उस दशा पे उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इस सवाल में बीपीएससी ने उत्तर समद्विबाहु ही माना है। चूंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेरे को भी कंफ्यूजन हुआ था, इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम कर सकते हैं या भाषा की समझ की बात कर सकते हैं, लेकिन जब समझदारी के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ा गया तो यहां पे क्लियरली ये क्या कर रहा है? एक कोण का समद्विभाजक, एक कोण का
यही भाषा चेंज करता है कि किसी त्रिभुज के कौन समद्विभाजक, ये नहीं स्पष्ट करता कि ये, तो फिर समबाहु में भी समद्विबाहु में भी, लेकिन यहां कहा एक कोण का समद्विभाजक, मतलब सिर्फ एक ही कह रहा है, तो इसलिए उत्तर समद्विबाहु होना चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, कई लोग दोनों को मानेंगे भी, तो ये भाषा का समस्या यहां पर मैं क्लियर कर दूं। बीपीएससी ने समद्विबाहु माना है आंसर, फाइनल आंसर की में, और संभवतः यही क्वेश्चन बनाने वाला का समझ में हो। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 72 हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है। एक मीनार के, कोई मीनार है मान लो, शीर्ष के मीनार के आधार से जाने वाली सरल रेखा पर मीनार पाद से 4 मीटर एवं 9 मीटर की दूरी पर स्थित की किन्हीं दो बिंदुओं, ठीक है, दो बिंदुओं, एक बिंदु जो है 4 मीटर पे है, मान लो ए बी मीनार हो गया, ये आपका मीनार है, एक सी बिंदु जो है कितने मीटर पे है, 4 मीटर पे है, एवं 9 मीटर की दूरी पर स्थित की दो बिंदुओं से उन्नयन कोण, यहां पे मान लो ए डी बिंदु है, इसकी दूरी जो है इसके पाद से 9 मीटर है। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे का पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब क्या हुआ कि दोनों का योग क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो कोई भी कोण यदि से, उन्नयन कोण कौन होता है, क्षैतिज रेखा पे होता है, तो अर्थात कोण सी और कोण डी का योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। इसमें से कोई भी कोण एक अल्फा मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। इसको भी अल्फा ले सकते हैं, ए अल्फा तो ए 90 माइनस अल्फा, कोई भी एक हो सकता है। तो यहां पर निकालना था मीनार की ऊंचाई। यहां पे सीधा सीधी मैं एक ट्रिक बताता हूं, बहुत ही है, कि जब भी कोई मीनार से दो बिंदु एक ही दिशा में पर उन्नयन कोण यदि कॉम्प्लीमेंट्री हो, पूरक हो, तो जो मीनार की ऊंचाई होगी अंडर रूट इस पाद से पहले बिंदु की दूरी गुना पाद से दूसरे बिंदु की दूरी। तो पहले बिंदु की दूरी 4 मीटर, दूसरे बिंदु की दूरी 9 मीटर, और इसका क्या करेंगे, गुना करके इसका वर्गमूल करेंगे। यहां पे देखिए 9 चौका 36, 36 का वर्गमूल क्या हो गया, 6 मीटर। तो ये किस दशा में होगा, जब ये दोनों, ध्यान रखिएगा, ये पूरक कोण होंगे। तो ये जनरलाइज कर दिए, यहां पे सीधा याद रखेंगे। ये बहुत ही आसान सवाल था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 73 नंबर, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई। समचतुर्भुज हिंदी में जो होता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, रोम्बस। रोम्बस के क्या होता है, चारों भुजाएं समान होते हैं। इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या दिया हुआ है, 480 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। उसके एक विकर्ण की लंबाई 20, कोई भी एक 20 होगा, मान लो कि BD जो है हमारा 20 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है इसका, भुजा, भुजा की निकालना है। भुजा चारों समान होंगे, ए भुजा की मान ले, ठीक है। समचतुर्भुज में, रोम्बस में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे समद्विभाजित करते हैं। ये तो समद्विभाजित होंगे निश्चित तौर पे। अब यहां पे एरिया का कई फॉर्मूला होता है, लेकिन चूंकि हमको ये डायगोनल दिया हुआ है, मान लो ये D1 हो गया, AC मान लो D2 है,
तो यहां पे जो फॉर्मूला लगाएंगे हाफ गुने d1 इंटू d2, यही क्षेत्रफल का। अब यहां पे एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 480, एक डायगोनल दिया हुआ है 20 d2, चूंकि पहले दूसरा डायगोनल निकालना होगा 480, तो यहां दूसरा डायगोनल हो गया 480 गुने 2/20, 24, एक मिनट, 480 है, हाँ 20, ठीक है, गुने 2/20, ये शून्य कट गया, 2 कट गया, d2 क्या हो गया हमारा 48 सेंटीमीटर, शून्य से शून्य, 2 से 2, 48 सेंटीमीटर। तो दूसरा डायगोनल मिल गया। हमको निकाला था भुजा। आप देखिए यहाँ पे चाहे इसमें किसी एक त्रिभुज में ले लो, वो पे मान लो समद्विभाजित कर रहा है, डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है समद्विभाजित करता है। तो यहां पर यदि AC D2 का मतलब AC मिल गया 48 सेंटीमीटर, तो हमारा AO क्या हो जाएगा, AO हो जाएगा 48 का हाफ 24 सेंटीमीटर, और इसी तरह से BO क्या हो जाएगा BD का हाफ मतलब 20/2 10 सेंटीमीटर। तो A समकोण त्रिभुज हुआ, भुजा निकालना है तो अंडर रूट एक कर्ल के रूप में होगा, तो 24 का स्क्वायर जोड़ 10 का स्क्वायर, आप देखिएगा 24 का स्क्वायर 576 होता है, 10 का स्क्वायर कर देंगे 676 होगा, 676 100 जोड़ करके वर्गमूल किसका हो गया 26 सेंटीमीटर। डायरेक्ट में लिख रहा हूं, तो यहां भुजा की लंबाई होगी 26 सेंटीमीटर। देखते हैं विकल्प में कौन सा उत्तर है, सी है इसका 26 सेंटीमीटर। तो इसमें पहले हम लोग डायगोनल निकाले, डायगोनल के बाद हम लोग भुजा निकालेंगे। आसान सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 74 74 2a⁷ माइनस 128a, इसका गुणनखंड बताना है। विकल्प में लिख नहीं रहा हूं, विकल्प सामने है। गुणनखंड इसका निकालना है। फैक्टर्स, अब देखो फैक्टर्स निकालना जब होता है सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो हमको सीधा सीधी 2a कॉमन पहले दिख रहा है, मतलब कि 2a दोनों में है, ले लिया। इसमें अब कितना बच जाएगा a का पावर 6 माइनस क्या हो जाएगा 64 2a। अब इसको देखो हम लोग यदि ब्रेक कर दें, एक स्क्वायर में भी ब्रेक कर सकते हैं, क्यूब में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लोग यदि स्क्वायर में ब्रेक कर दें a⁴ 6, स्क्वायर में ही ब्रेक कर देते हैं पहले, तब देख लेते हैं। तो ऐसे सोचे यदि a³ का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, समझने के लिए एक स्टेप बढ़ा दिए। अब ये क्या हो गया a² माइनस b², यहां हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस, तो a हो गया a³ प्लस 8 a³ माइनस 8। अब देखो ये क्या बन गया a³ प्लस bq का फॉर्म, चूंकि a 2q का है, मैं यहीं पे थोड़ा लिख देता हूं। अब यहाँ पे a³ प्लस bq का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें a³ माइनस bq का, तो a³ प्लस bq को दो फैक्टर के रूप में आप ब्रेक कीजिएगा, तो a प्लस b मतलब a प्लस 2 a² माइनस ab का मतलब a की जगह क्या हो गया 2a प्लस b² का मतलब 2 का स्क्वायर 4, और यहां पर इसको जब ब्रेक करेंगे a³ माइनस bq का, तो यहां होता है a माइनस b a², यहां पे प्लस ab हो जाएगा, तो प्लस ab का मतलब 2a प्लस b²। तो इस तरह से यदि इसको अरेंज कर ले 2a a प्लस 2 a माइनस 2 a² माइनस 2a प्लस 4 a² प्लस 2a प्लस 4, एक कोई आगे पीछे भी हो सकता है, देखते हैं कोई विकल्प। हाँ, इसमें सी विकल्प था, तो इसका उत्तर सी। तो ये फैक्टराइज हो गया पूरा फैक्टर।
अगले सवाल की ओर, चूंकि इसमें इतना करना ही पड़ता, कोई इसके सिवा उपाय नहीं है। पचहत्तर क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्त में निम्नलिखित में से कौन सा रेखा युग्म समांतर नहीं हो सकता। किसी वृत्त में, वृत्त की बात कर रहा है, अब यहां पे विकल्प बताना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा युग्म समांतर नहीं हो सकता है। विकल्प है दो जीवा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉर्ड, टू कॉर्ड। बी था हमारा एक जीवा और एक स्पर्श रेखा। स्पर्श जीवा का हो गया कॉर्ड, स्पर्श रेखा टेंजेंट। सी में था दो व्यास, मतलब टू डायमीटर्स। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए उसको लिख नहीं रहा हूं। अब इनमें से दो जीवा की बात करें, क्या समांतर हो सकता है, ये पूछ रहा है। नहीं हो सकता है। कौन समांतर नहीं हो सकता है? तो व्यास भी जीवा एक होता है, तो कभी भी दो जीवा की बात करेंगे वो समांतर मतलब पैरेलल हो सकता है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। एक जीवा और एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होता है? वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु से स्पर्श करती हुई रेखा जो होगा वो स्पर्श रेखा, जिसको टेंजेंट कहते हैं। उस पॉइंट पे और कांटेक्ट पे उसको टेंजेंट कहा जाता है। इधर से भी हो सकता है, लेकिन मान लो इधर से भी टेंजेंट होगा। लेकिन मान लो कि ए जीवा है, तो इसके पैरेलल समांतर निश्चित तौर पे हम कोई टेंजेंट स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ऐसा एक जीवा और एक स्पर्श रेखा समांतर हो सकती है। हमको पूछा जा रहा है नहीं हो सकते, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हुआ। दो व्यास, व्यास क्या होता है? केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। केंद्र से, तो केंद्र से गुजारे ए भी व्यास हुआ। इसके अलावा व्यास इस तरह से भी व्यास होगा, काफी इनफाइनाइट हो जाएंगे। लेकिन कभी भी दो व्यास समांतर नहीं हो सकता है, लंबवत हो सकता है, समांतर नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा? सी, दो व्यास समांतर नहीं हो सकते। यही हमारा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 76 नंबर। एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। 5 लाल, रेड, और कुछ नीली, इसकी संख्या नहीं पता है, मतलब ब्लू, रेड ब्लू। बॉल है, गेंद है, गेंद है, ठीक है, कुछ एक थैले में। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 4 गुनी हो, तो ठीक है। एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 4 गुनी हो, तब थैले में स्थित नीली गेंदों की संख्या कितना है? इसकी संख्या मान लो संख्या इसका मान लो कि x है, ये माना, ठीक है। तो कुल गेंदे कितने हो जाएंगे? कुल गेंद हो गया हमारा 5 जोड़ x। अब एक लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वन रेड बॉल, एक क्या होगा? लाल कितने हैं? 5, 5 में से एक निकाला तो
5C1 5 होगा, निकाला गया कितने में से, चूंकि कुल गेंदों में से, तो 5 जोड़ x। एक ब्लू गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, ब्लू गेंद कितना माने x, निकाला कितना गया में से, तो कुल गेंद कितना हो गया 5 जोड़ x। अब यहां पे रिलेशन क्या दे रहा है कि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 4 गुना है। इसका ये 4 गुना है, मतलब एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का 4 गुना है। हाँ, तो इसमें हम 4 से गुना करेंगे, 4 से, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यही रिलेशन बनेगा हमारा। अब देखें, एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या था, 5 बटे x जोड़ 5 या 5 जोड़ x बराबर 4 गुने एक ब्लू लाल का प्रायिकता क्या था, 5 बटे x जोड़ 5। इस पे सेट कर दिया इस समीकरण पे। अब यहां देखो दोनों में हर है x जोड़ 5, एक कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया, 5 का 20। इसका मतलब नीली गेंदों की संख्या कितना था, 20। हमारा विकल्प कौन सा होगा, सी। यहीं पे समझना था, यहां पे रिलेशन बनाने में ये चीज समझ गए तो बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि यहां पे कई लोग कंफ्यूज होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 77 ट्रिगोमेट्री का सवाल है। एक रिलेशन दिया है, यदि वो कह रहा है कि साइन ए जोड़ साइन स्क्वायर ए बराबर 1, एक आपको दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए जोड़ कॉस 4 ए क्वेश्चन मार्क है। अब देखें यहां से साइन स्क्वायर ए, यदि साइन ए बराबर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, अर्थात साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक, यदि बोथ साइड स्क्वायर कर दें इसको, इस रिलेशन को, तो यहां से मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस 4a। अब इस cos 4a का मान इसमें पुट कर दें, रख दें, इसी का मान निकालना था, तो इसके बराबर cos स्क्वायर a को एज इट इज रहने दो, cos 4a बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a, और a तो हमारा आइडेंटिटी ही होता है, cos स्क्वायर a जो साइन स्क्वायर a बराबर 1, तो यहां पे इसका उत्तर 1 होगा। विकल्प क्या है हमारा, ये पूछा हुआ सवाल है एसएससी का, एक कई बार पूछा है, आसान ही सवाल है, टेक्स्ट बुक का ही सवाल है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 78, किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, विकल्प है, विकल्प लिखना पड़ेगा। ये कह रहा है कि कोई घटना है, कोई इवेंट है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, मतलब दिए गए विकल्पों में से क्या कौन कौन हो सकती है। तो पहला ये विकल्प है बी 1.004009, सी 18/23, और डी और ई वही होगा, डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं। किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी, किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ा और कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा,
जब भी होगा तो शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा। ये नोट करके आप याद रखिएगा। अब देखें कि शून्य के से 1 के बीच में ये दोनों के बराबर हो सकता है, इसमें से कौन सा विकल्प है? तो शून्य से छोटा नहीं होना का मतलब नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिव कभी नहीं होगा। 1 से बड़ा नहीं तो बी विकल्प भी नहीं होगा चूंकि 1 से ही बड़ा है। जब भी होगा तो इन दोनों के बीच में है, तो 18/23 क्या है? शून्य से बड़ा भी है और 1 से छोटा है, तो उत्तर सी होगा। ये बहुत प्रोबेबिलिटी का बेसिक सवाल था, बेसिक कॉन्सेप्ट पे। जिनको याद होगा, जिनको मैक्सिमम लोग को इसे पता होगा, जो प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, नहीं होगा तो इस चीज को नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 79 79 नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस है। 150 मीटर ऊंची एक मीनार, 150 मीटर ये मीनार है, ऊंची एक मीनार, सिर से सड़क पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे कोई कार होगा, मान लो सी पॉइंट पे कार है, इसका अवनमन, तो अवनमन कैसे लेते हैं? इसके पैरेलल। अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री है। यही हमारा मीनार है जिसकी ऊंचाई 150 मीटर। मीनार से कार की दूरी, ये आपको ज्ञात करना है। मीनार से कार की दूरी, यही क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्षैतिज रेखा ये पैरेलल होगा, तो ये 30 डिग्री, तो भी 30 डिग्री हो जाएगा हमारा। ये 30 हो जाए, ये 60 हो जाएगा। ठीक, यहां पर रेशियो से चलते हैं। अनुपात क्या होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में? 30 का 60 का, तो 60 के सामने वाली भुजा √3, 30 के सामने वाली 1 और इसके 2, यही अनुपात होता है। मतलब AB अनुपात BC अनुपात AC जो हुआ, AB कितना हो जाएगा? 1, BC √3 और AC 2। दिया हुआ कौन है? ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 150 मीटर। मतलब 1 समतुल कितना हुआ? 150 मीटर। निकालना क्या था? BC। तो देयरफॉर √3 समतुल कितना होना चाहिए? तो 150 √3 मीटर। बस यही उत्तर हो गया। विकल्प हमारा कौन सा है? बी विकल्प इसका उत्तर है। तो ये 79 नंबर क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक सवाल, हम लोग रेशियो से बड़ा इजी से निकाल लेते हैं। अगले सवाल की ओर चले। 80 नंबर। अस्सी नंबर कह रहा है, एक अर्ध गोलाकार कटोरा, कोई कटोरा है इस तरह से, हेमिस्फेरिकल, ठीक, कटोरा का आंतरिक व्यास, अंदर की व्यास जो है, व्यास पूरा व्यास, तो ए दिया हुआ है कितना? 36 सेंटीमीटर। ठीक है, द्रव से पूरा भरा है, ये कुछ भी लिक्विड से, दूध से, पानी से कुछ भी भरा हुआ है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये जो द्रव है इसको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा यहां पे 36, ये 3 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई क्या हो गया? 9 सेंटीमीटर बेलनाकार ऊंचाई वाले बोतलों में भरा जाना है। तो बोतलों की संख्या, अब इस तरह से कई बेलनाकार होंगे, तो समान क्या रहेगा दोनों दशा में? आयतन, अर्थात कटोरे में रखे हुए जो द्रव का आयतन है वो कई बोतलों में भरा जाएगा। सभी बोतलों
के आयतन के बराबर होगा। तो मान लो कि इस तरह से कितने बोतल हैं, n, इसकी संख्या मान लिया कि n है, यही n माना। तो एक बोतल का आयतन कितना है, एक बोतल का आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला होता है सिलेंडर का। तो 1/3 1/2, सॉरी तो कौन का हो जाता है, सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हो गया आर स्क्वायर कितना हो गया 3, ऊंचाई कितना हो गया 9, और इस तरह से कितने बोतल हैं n। तो n बोतलों का आयतन हो गया। एक किसके बराबर होगा, एक कटोरा में जो लिक्विड रखा हुआ है उसके आयतन बराबर। तो कटोरा में भी हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई हो गया, आर यहाँ रेडियस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर शायद दिया है, व्यास दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो यहां से रेडियस निकालेंगे तो 36/2 18 सेंटीमीटर। तो 18 का क्यूब, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ठीक। निकालना क्या था संख्या ऐसी, तो n बराबर ऐसे सीधा इसके आयतन में एक बोतल के आयतन से भाग देते, डायरेक्ट आप एग्जाम में इस स्टेप पे आ सकता है। तो 2/3 18 गुने 18 गुने 18, सीधा इस स्टेप पे 3 स्क्वायर का मतलब 3 गुने 3 गुने 9, एक 3 भी नीचे आ जाएगा या यही कट कर दो, 3 6 18, 9 दूनी 18, 3 से दूनी 6, 3 6 18। अब गुना कर लें, 2 दूनी 4, दूनी 8 6 48। इस तरह से कुल जो होगा बोतलों की संख्या 48 होगा। हमारा विकल्प क्या था, बी था। तो अभी हम लोग 71 क्वेश्चन नंबर से 80 क्वेश्चन नंबर तक सोल्व कर चुके। इससे आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, तो वीडियो में निरंतर बने रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।